नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 का विषय क्या था, यानी थीम क्या था। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2024। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यस वी कैन एंड टीबी। यह दिवस 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सभी प्रभावित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करके टीबी महामारी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता में दुनिया भर के सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और समुदायों को इकट्ठा करना है। यह जो टीबी बीमारी होती है, यह किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। एक एक कर सभी को देखते हैं। हंस मिश्र न्यू डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी, बिल्कुल सही है, यूपीएससी में नए निदेशक बने हैं ये। नीरज चोपड़ा एवरेडीज न्यू ब्रांड एम्बेसडर, यह भी सही है। सदानंद वसंत दाते डीजी ऑफ एनडीआरएफ, नहीं यह गलत है। इन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त किया गया है। अभय ठाकुर इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर है म्यांमार में, तो ये सही जवाब है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ही गलत सुमेलित है। तो नए डीजी कौन बने हैं एनडीआरएफ के? पीयूष आनंद। प्रथम वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी बीना अग्रवाल भी और जेम्स बॉयस भी। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को मिला है पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। सक्षम ऐप किस संस्था या मंत्रालय ने लॉन्च किया? विच इंस्टीट्यूशन और मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सक्षम ऐप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के दृढ़ प्रयास में चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करना है, जिससे उन्हें अपने घरों में आराम से वोट डालने की अनुमति मिल सके। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एसएसएन एयूकस पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली साइंड अ न्यू एग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलियाज एसएसएन ऑकस सबमरीन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। यह सिस्टम खुफिया निगरानी और समुद्र के अंदर युद्ध के लिए सुसज्जित पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। यह औद्योगिक सहयोग बढ़ाएगा, सामूहिक क्षमता बढ़ाएगा और रक्षा क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। हाल ही में चर्चा में रहा गुलाल गोटा किस शहर का पारंपरिक त्योहार है? गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में होली मनाने की सदियों पुरानी परंपरा जारी है। इस उत्सव में गुलाल गोटा की प्रथा शामिल है, जो लगभग 400 साल पुरानी एक अनूठी परंपरा है। भारत भर में अन्य अनोखी होली परंपराओं को देखेंगे तो पंजाब में होला मोहल्ला, बिहार में फगुआ, उत्तर प्रदेश में लट्ठमार होली, मणिपुर में याओसांग और केरल में उकुली। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे, तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए
फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है टाइम एंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे। वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में आए स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत के 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलना। स्मार्ट बिजली मीटरों के रोल आउट के लिए एक वैकल्पिक मॉडल की ओर केरल का कदम है। यह केंद्र की 3 लाख करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटर परियोजना को प्रभावी ढंग से खत्म कर रहा है, जो केंद्र सरकार की योजना के कार्यों में बाधा के रूप में आता है। यह योजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में खबरों में था। यह कहाँ स्थित है? एतुरनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी was in news recently. Where is it located? The right answer is option number B, तेलंगाना। तेलंगाना के इस वन्यजीव अभयारण्य को तड़वई क्षेत्र में जंगल की आग का सामना करना पड़ रहा है। 1953 में स्थापित यह अभयारण्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमाओं के पास स्थित है, जो दयाम वायु नदी से घिरा है। समक्का सरक्का जथरा के लिए प्रसिद्ध यह गोदावरी नदी से होकर गुजरता है। एसीसी एलीट अंपायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन हैं? हु इज़ द फर्स्ट अंपायर फ्रॉम बांग्लादेश टू बी इंक्लूडेड इन द आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। बांग्लादेश के शरफुद्दौला इब्ने शाहिद हाल ही में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बने हैं। भारत के नितिन मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए हैं। मेनन 12 सदस्यीय क्लब में एकमात्र भारतीय हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पॉपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज पॉपोकैटेपेटल वोल्केनो विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यह मैक्सिको में है। मैक्सिको के राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र के अनुसार पॉपोकैटेपेटल ज्वालामुखी पिछले महीने कई बार फटा। यह ज्वालामुखी देश की राजधानी से
सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है। मेक्सिको ध्यान में रखिएगा उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। विश्व कबड्डी दिवस 2024 पर किस देश ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा? ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे 2024 विच कंट्री क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्रिएटिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड with the participation of 128 players? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, भारत ने 24 मार्च को विश्व कबड्डी दिवस पर पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में 128 खिलाड़ियों के भाग लेने के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान was the world's first ओम shaped टेम्पल inaugurated? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, पाली। ओम आकार मंदिर के नाम से मशहूर यह स्मारकीय संरचना पाली जिले के जादान गांव में नागर शैली में 250 एकड़ में विशाल विस्तार में फैली हुई है। मंदिर परिसर की केंद्रीय विशेषता गुरु माधवानंद जी की समाधि है। हाल ही में किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की मेजबानी की? रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG मीटिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के नेतृत्व में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक भारत की भागीदारी के साथ ब्रासीलिया में आयोजित की गई। भारत की श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डाबरा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के 7 सह अध्यक्ष हैं। बैठक का फोकस गुणवत्तापूर्ण रोजगार, डिजिटल परिवर्तनों के बीच उचित परिवर्तन, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका और कार्यस्थलों में लैंगिक समानता शामिल है। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख कहाँ खोजा गया था? रिसेंटली वेयर वाज अ 900 ईयर ओल्ड कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कल्याण चालुक्य डायनेस्टी वाज डिस्कवर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के गंगापुरम में खोजा गया है। इसे कल्याणी चालुक्य वंश के सम्राट भूलोक मल्ला सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तैलपा तृतीय के अधीन सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था। मार्च 2024 में बसीरो दियोमाये दिखारफे को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? इन मार्च 2024 बसीरो दियोमाये दिखारफे वाज elected as the president of which country? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, रोमानिया। 44 वर्ष की उम्र में बसीरो ने प्रतिद्वंदी आमोदा बा को हराकर सेनेगल के सबसे कम उम्र के निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की। हाल ही में भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? Who has been recently sworn in as a judicial member of लोकपाल of India? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, ऋतुराज अवस्थी। भारत के 22वें विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। गुजरात कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज कुमार और मध्य प्रदेश कैडर के एक अन्य वरिष्ठ IPS अधिकारी अजय तिर्की ने भी लोकपाल के सदस्य के रूप में शपथ ली। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजाति किसके संरक्षण के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की? इन मार्च 2024 सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 7-member एक्सपर्ट कमिटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गुजरात और राजस्थान में उच्च शक्ति वाले बिजली के तारों के टकराव के कारण लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आबादी को विलुप्त होने से बचाने की तत्काल आवश्यकता के जवाब में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णायक कार्रवाई की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, JB परादीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाले पीठ ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरक्षण प्रयासों को
संतुलित करते हुए इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान का प्रयास किया है। मार्च 2024 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के 13वें संस्करण के अनुसार मुकेश अंबानी को दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द 13th एडिशन ऑफ हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 रिलीज्ड इन मार्च 2024, मुकेश अंबानी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स विच richest person. The right answer is option number A, 10th richest person. रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं जो अमेरिकी डॉलर के आधार पर अरबपतियों की रैंकिंग है। इनकी जो संपत्ति है वह 115 अरब डॉलर हो गया है। IAU द्वारा चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट का अनुमोदित नाम क्या है? व्हाट इज द अप्रूव्ड नेम फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर बाय IAU? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्टेटियो शिव शक्ति। प्लेनेटरी सिस्टम नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU के कार्य समूह ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए स्टेटियो शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी है। शिव मानवता की भलाई के लिए दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। शक्ति इन संकल्पों को प्राप्त करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। मार्च 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के चौथे संस्करण के अनुसार दुनिया ने 2022 में कितने मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न किया? अकॉर्डिंग टू द 4th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट रिलीज्ड इन मार्च 2024, the world generated how many million tons of e-waste in 2022? The right answer is option number A, 62 मिलियन टन्स। रिपोर्ट यूनिटार के सस्टेनेबल साइकिल्स प्रोग्राम ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन और फाउंडेशन कार्मिग्रेग की साझेदारी में तैयार की गई है। भारत की स्थिति क्या है? यह दुनिया के सबसे बड़े ई कचरे यानी 4137 मिलियन किलोग्राम के उत्पादकों में से एक है। ई कचरा विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सभी वस्तुओं और इसके हिस्से को संदर्भित करता है जिन्हें इसके मालिक द्वारा पुनः उपयोग के इरादे के बिना अपशिष्ट के रूप में त्याग दिया गया, जैसे फेंके हुए मोबाइल, टीवी इत्यादि। हाल ही में T20 फॉर्मेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 12,000 रन्स इन T20 फॉर्मेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है। कोहली ने M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच 2024 इंडियन प्रीमियर लीग के उद्घाटन मैच के दौरान यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। सर्वाधिक T20 रन बनाने वालों की सूची में देखेंगे तो नंबर 1 है क्रिस गेल जिन्होंने 14,562 रन बनाए हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? हु विल बी द इंडियाज फ्लैग बियरर एट द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शरद कमल। अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल 2 बार के राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन और खेल रत्न पुरस्कार विजेता आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 17 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। फार्मूला 1 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री किसने जीता? हु वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री इन फार्मूला 1 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस सैंज। फेरारी टीम के ड्राइवर कार्लोस सैंज ने 24 मार्च को मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री फार्मूला 1 यानी F1 रेस जीती। इनके साथी फेरारी टीम के साथी चार्ल्स लेक्लर कार्लोस सैंज के बाद दूसरे स्थान पर रहे। विश्व चैंपियन और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैक्स वेस्टरपेन को अपनी कार की यांत्रिक खराबी के कारण दौड़ से रिटायर होना पड़ा। 2025 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीमों के बीच डे नाइट मैच कहां होगा? वेयर विल द डे नाइट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड वीमेंस क्रिकेट टीम बी हेल्ड इन 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। एक ऐतिहासिक कदम के तहत मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलियाई और अंग्रेजी महिला क्रिकेट टीमों के बीच एक दिन रात टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। यह पहली बार होगा जब गुलाबी गेंद का टेस्ट प्रतिष्ठित स्थल पर खेला जाएगा। 4 दिवसीय मैच 30 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक
निर्धारित है। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। मेघयान 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेघयान 2024। सही उत्तर चुनना है, ध्यान में रखिएगा। मेघयान 24 सेमिनार का आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान में नौसेना समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान स्कूल और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है यह। इसका आयोजन विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्मृति में किया गया था, यह भी सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय यानी थीम जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में यानी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन है, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अफस्पा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अफस्पा। गलत उत्तर चुनना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को रद्द करने पर विचार करेगी। यह बिल्कुल इन्होंने कहा है। यह 1958 में संसद द्वारा अधिनियमित कानून है, यह भी सही है। अफस्पा को असम के केवल 2 जिलों में बढ़ाया गया है, यह गलत है। अभी न्यूज में क्यों है? हाल ही में असम सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र टैग को तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर जिलों को कवर करने वाले क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है, यानी 4 जिलों में बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल से 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। IMT ट्रिलैट 24 अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IMT ट्रिलैट 24 एक्सरसाइज। सही उत्तर चुनना है। भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण IMT ट्रिलैट 24 नकाला मोजाम्बिक में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, यह सही है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य भारत मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता को मजबूत करना है, यह भी सही है। इसमें INS तीर और INS सुजाता ने क्रमशः तंजानिया और मोजाम्बिक नौसेनाओं से समुद्री सवारों को सवार किया, यह भी सही है। तो तीनों जवाब सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सही उत्तर चुनना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक यानी केवल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है। WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में लिंग अंतर को संबोधित करते हुए एक नई रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक है फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट। भारत में महिलाएं अपने कुल दैनिक कामकाजी समय का लगभग 73% अवैतनिक कार्यों पर खर्च करती है, उन पुरुषों की तुलना में जो अपने दैनिक कामकाजी समय का लगभग 11% ही अवैतनिक कार्यों पर खर्च करते हैं। COP28 के हानि और क्षति यानी L&D फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉस एंड डैमेज फंड ऑफ COP28। गलत उत्तर को चुनना है। इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे देशों को मुआवजा देना है, यह तो सही है। UNFCCC और पेरिस समझौते के अनुसार विश्व बैंक 4 वर्षों के लिए फंड का अंतरिम मेजबान होगा, यह भी सही है। तो गलत उत्तर इनमें से कोई नहीं है, दोनों सही है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों का 28वां सम्मेलन दुबई UAE में आयोजित किया गया था। COP28 सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे देशों को मुआवजा देने के उद्देश्य से हानि और क्षति यानी लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सही उत्तर चुनना है। इंटरनेशनल कॉरपोरेट गवर्नेंस सोसाइटी समुद्र पहरेदार विशेष समुद्री प्रदूषण नियंत्रक उपकरण और प्रदूषण प्रतिक्रिया कॉन्फ़िगरेशन में एक चेतक हेलीकॉप्टर से सुसज्जित है, यह सही है। समुद्र पहरेदार विशाखापट्टनम में भारत के पूर्वी तट पर तैनात है और इसने इस क्षेत्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ निगरानी का सफलतापूर्वक संचालन किया है, यह भी सही है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। समुद्र पहरेदार फैले हुए तेल को रोकने और पुनर्प्राप्त करने के लिए विशेष
समुद्री प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और प्रदूषण प्रतिक्रिया कॉन्फ़िगरेशन में एक चेतक हेलीकॉप्टर से सुसज्जित है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस अंक को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।